नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। राज्य में दूसरे चरण के मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा करने का सिलसिला जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद ईवीएम को जमा कराया जा रहा है। श्री कुमार ने यह भी बताया कि स्ट्रांग रूम के आसपास त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी कैमरों से सभी तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। दूसरे और अंतिम चरण में 38 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान में 68.45% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस चरण में 21 ऐसी सीटें रहीं जहां रिकॉर्ड 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। वहीं 10 सीटों पर 65 से 70%, 4 सीटों पर 60 से 65 तथा 3 सीटों पर 52 से 55% के बीच मतदान हुआ। नाला सीट के लिए सबसे ज्यादा 80.3% मतदाताओं ने वोट किए, जबकि बोकारो में सबसे कम 52% के लगभग मतदान हुआ। एनडीए और इंडिया ब्लॉक द्वारा चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त राज्य बनेगा झारखंड। उधर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा है कि झारखंड में जनता ने परिवर्तन का जनादेश दिया है। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का दावा है कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बहुत बड़ी बहुमत के साथ लोकप्रिय सरकार, हमारी सरकार, झारखंडियों की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनने वाली है, तय हो चुका है। आधी आबादी ने तय कर दिया कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने भी कहा है कि जनता ने राज्य में महागठबंधन की सरकार बनाने का आदेश दे दिया है। कौन पोल होता है इससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है जनता से, और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, महागठबंधन को आशीर्वाद दिया है। कोई एग्जिट पोल किसी की सरकार नहीं बनाती, सरकार जनता बनाती है। और इस प्रदेश के युवा, इस प्रदेश के किसान, इस प्रदेश की महिलाएं महागठबंधन सरकार बनाने के लिए ही मत किया था। आखिरी चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब चुनाव आयोग 23 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 8 बजे से मतों की गिनती की जाएगी। गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना गिरिडीह स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बगोदर में 20 टेबल्स हैं, चूंकि वहाँ पे ज़्यादा संख्या में पोलिंग स्टेशन है, और उनके अलावा जो 5 विधानसभा क्षेत्र है उनमें 18 टेबल्स है। काउंटिंग वाइज 21 राउंड से लेके अधिकतम 24 राउंड तक, जैसे कि बगोदर में मैक्सिमम 24 राउंड तक जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होगी। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र में आज सवेरे एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग और रांची भेजा गया है। यात्री बस कोलकाता से पटना की ओर जा रही थी। धनबाद स्थित IIT ISM ने बायोमास अपशिष्ट के इस्तेमाल से ईंधन के निर्माण के लिए बेंगलुरु की कंपनी सेंट्रा वर्ल्ड के साथ एक करार किया है, और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। करार के तहत कंपनी IIT ISM धनबाद के साथ मिलकर पराली, बांस और गन्ने के अवशेष जैसे उत्पादों से बायोचार कोल का निर्माण करेगी, जिसे इस्तेमाल कर आयरन और स्टील जैसे धातु का उत्पादन बिना प्रदूषण उत्सर्जन के किया जा सकेगा। IIT ISM धनबाद के फ्यूल, मिनरल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर शालिनी गौतम ने बताया, बायोमास कोयले का इस्तेमाल कर कार्बन उत्सर्जन में 40% तक की कमी लाई जा सकेगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत विकास कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस ट्रेन 24 नवंबर को रद्द कर दी गई है। ये जानकारी दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारी ने दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।